पेंशन धारकों का इंतजार खत्म। फाइनल सभी पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा जारी कर दिया गया है और उसकी नई लिस्ट भी जारी हो चुकी है। यानी कि 2024-25 की नई लिस्ट सरकार ने जारी कर दी है। सभी लाभार्थियों के अकाउंट में पैसा आ चुका है। अब जिन पेंशन लाभार्थियों के अकाउंट में पैसा अब तक नहीं आया है, उनकी क्या गलती है, क्या वजह है, हम आपको लाइव ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिखाने वाले हैं। अगर आप एक पेंशन लाभार्थी है और आपको पेंशन नहीं मिली है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी पेंशन आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। लाइव आपको जानकारी दी जाएगी और वह जानकारी भी आपको लाइव दिखाई जाएगी। चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है या फिर आपकी विधवा पेंशन है, कोई सी भी पेंशन का आप लाभ लेते हैं और अगर आपको पेंशन नहीं मिली है तो आप वह कमी सही करा लीजिएगा, बस आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से सभी लाभार्थियों को पेंशन आ चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि लाभार्थियों को पेंशन मिली है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आप यहां पर देख लीजिए कि जो पेंशन की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं यह दिव्यांग पेंशन है। जी हां, दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई थी, लेकिन अब सरकार ने दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की पेंशन भी जारी कर दी है। कितना अमाउंट जारी किया गया है वह भी यहां पर दिखाया गया है। अब देखिए, सरकार की तरफ से जो रिक्वेस्ट डेट है वह 3 अक्टूबर 2024 है और यहाँ पर जो वैलिड डेट है, यहाँ पर अप्रूवल जो पेंशन को मिल चुका है यहाँ पर 3 अक्टूबर 2024 ही है। यानी कि 3 अक्टूबर 2024 को सरकार यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी गई और यहाँ पर 3 अक्टूबर को ही वैलिडेट होगी। यहाँ पर समय में चेंजिंग है, आप समय में देख सकते हैं। यहाँ पर 34 मिनट है और यहाँ पर 52 मिनट है, 18 बजकर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फंड स्टेटस पर यहाँ पर भी अप्रूवल मिल चुका है बाय एजेंसी द्वारा 4 अक्टूबर को। ठीक है, अब यहाँ पर जो ट्रेजरी स्टेटस है यहाँ पर भी 4 अक्टूबर को ही जो है यहाँ पर जो सिग्नेचर है उनके हो चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए फाइनल 8 अक्टूबर को सरकार ने बैंक में पैसा रिसीव कर दिया है और उसके बाद जो अकाउंट में, यानी कि बैंक में तो पैसा इनका आ चुका था, लेकिन इनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया था। अब यहाँ पर जो बैंक अकाउंट में पैसा आया है वह 9 अक्टूबर को आया है। हालांकि यहाँ पर 8 अक्टूबर को ही बैंक को पैसा मिल चुका था, लेकिन एक दिन बाद इनके अकाउंट में पैसा यह आया है। अब यहाँ पर लाभार्थी की पेंशन 4 अक्टूबर को ही आ जानी थी, लेकिन 4 दिन बाद, यानी कि 5 दिन बाद, यहाँ पर 4 दिन बाद बैंक में आई और 5 दिन बाद इनके अकाउंट में आई। तो इतनी देरी क्यों लगी है? अगर आपको यहाँ पर वैलिडेट दिखा रखा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो फंड स्टेटस है उसमें भी आपका एजेंसी द्वारा अप्रूवल मिल चुका है और यहाँ पर ट्रेजरी स्टेटस पे आपको यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है, यहाँ पर पेंडिंग में दिखाया हुआ है। तो उसकी क्या वजह है, अब यहाँ पर वह जान लेते हैं। आई होप आप जान चुके होंगे कि सरकार ने पैसा तो जारी कर दिया है। ठीक है, इतना तो आप देख ही सकते हैं कि 3,000 रुपये आपके अकाउंट में पैसा आ चुका है, नहीं यानी कि 3,000 रुपये बैंक में आ चुके हैं और यहाँ पर आपके अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर पेंशन धारक का नाम क्या है वह आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेनिफिशियरी नाम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम दूसरी लिस्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। जो कमी थी वह कमी हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम आप देख लीजिए। अब देखते हैं दूसरा स्टेटस, जो कि हमने उसका भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, पेंशन आने से पहले जो कि इनकी पेंशन तब रुकी हुई थी और अब इनकी पेंशन आ चुकी है। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं बेनिफिशियरी का नाम क्या है, पेंशन दिव्यांग है और अमाउंट यहां पर 9,000 रुपये दिखा रखा है। पेंशन रिक्वेस्ट 20 जून को यहां पर रिजेक्ट कर दी गई, पेंशन रिजेक्ट कर दी गई। अब पेंशन रिजेक्ट क्यों की गई, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहां पर आधार नंबर है ही नहीं। ठीक है, यहां पर आधार नंबर है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने बैंक अकाउंट में आधार नंबर को, अपनी पेंशन से आधार नंबर को
एक्टिव कराया ही नहीं, लिंक कराया ही नहीं। इस वजह से इनकी पेंशन को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि सरकार ने अब नियम बदल दिया है कि जिन पेंशन लाभार्थियों के पेंशन में आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। अब इन्होंने यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिशियरी नाम, यहाँ पर आप देख पाएंगे पेंशन दिव्यांग है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके आधार नंबर, यहाँ पर आधार नंबर इन्होंने जुड़वाया है, ठीक है, इनके लिंक करवा दिया है अपनी पेंशन से। अब उसके बाद सरकार ने 3,000 रुपये पेंशन जारी की 3 अक्टूबर में, पेंशन रिक्वेस्ट भेजी गई यहाँ पर 3 अक्टूबर को ही यहाँ पर वैलिडेट कर दी गई पेंशन को। और फंड स्टेटस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, फंड स्टेटस पर यहाँ पर 4 अक्टूबर को ही एजेंसी द्वारा अप्रूवल मिल चुका है। और फिर यहाँ पर 4 अक्टूबर को ही तेजरी का जो सिग्नेचर है अधिकारी का यहाँ पर मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर 8 अक्टूबर को पेंशन सरकार की तरफ से बैंक में जारी कर दी गई है, लेकिन उनके अकाउंट में अभी पेंशन नहीं आई है, यहाँ पर पेंडिंग में दिखा रखा है, ठीक है। जो हमने आपको पेंशन दिखाई थी वही स्टेटस यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पर जो पेमेंट है सक्सेसफुल दिखाया हुआ है दूसरे स्क्रीनशॉट में, लेकिन यहाँ पर अभी दोस्तों जो इन्होंने अपना आधार नंबर लिंक कराया है यहाँ पर पेंडिंग था। तो यहाँ पर पेंडिंग इसलिए था क्योंकि कुछ समय लगता है, जैसे आप अपना आधार कार्ड नंबर अपनी पेंशन में एक्टिव कराते हैं, लिंक कराते हैं, तो उसमें कुछ समय लगता है 1-2 दिन का, उसके बाद आपकी पेंशन आ जाती है। अब यह यहाँ पर जो इन्होंने अपना आधार नंबर यहाँ पर जुड़वाया है, कैसे जुड़ा है देखिए, इसका मतलब है कि आपको अपने बैंक खाते से डीबीटी को एक्टिव कराना होगा, ठीक है। डीबीटी को एक्टिव कराना होगा। अगर आपके अकाउंट में डीबीटी एक्टिव होगी तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, क्योंकि अब सरकार जो पैसा जारी कर रही है वह आधार कार्ड नंबर के जरिए पैसा जारी किया जा रहा है। हालांकि पहले बैंक अकाउंट नंबर के जरिए पैसा जारी किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आधार कार्ड नंबर के जरिए पैसा जारी किया जा रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर अपना आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है तो आप करा लें। आपको सिंपली बैंक में जाना है, बैंक में जाकर अधिकारी से बोलना है, जो वहाँ पर मैनेजर होंगे उनसे बोलना है कि हमें पेंशन का जो है पेंशन में डीबीटी को एक्टिव कराना है, या फिर आप कह सकते हैं कि डीबीटी को हमें एक्टिव कराना है अपने बैंक में जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डीबीटी आपका एक्टिव हो जाता है तो आपका यहाँ पर जो नंबर है आधार नंबर वह आ जाएगा, और उसके बाद आपकी जो पेंशन है वह मिल जाएगी, आपके अकाउंट में पेंशन का पैसा आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई भी सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। कोई भी आपका सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे। और आप किस जिले से पेंशन देख रहे हैं आप हमें यह जरूर बताइएगा, क्योंकि जो आप पेंशन देख रहे हैं यह यूपी की है, यानी कि उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश द्वारा यहाँ पर पेंशन जो है लाभार्थियों की जारी कर दी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।